क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है? जितना आप उसे शांत करना चाहते हैं उतना ही वो तेज भागता है। रात को सोने जाते हैं तो थॉट्स रुकते नहीं और दिन में छोटी छोटी बातों पर भी मन भारी हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं काम योर थॉट्स की वो गहरी बातें जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर सिचुएशन नहीं होती, बल्कि हमारा माइंड होता है जो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है, वर्स्ट केस इमेजिन करता है और हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर के चक्कर में फंसा देता है। और धीरे धीरे हम अपने ही थॉट्स के कैदी बन जाते हैं। लेकिन सच यह है कि आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन की जरूरत है। इस किताब में बताया गया है कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, क्यों नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं और क्यों हम छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं। इसका एक रीजन है हमारे ब्रेन का नेचुरल नेगेटिव बायस, यानी हमारा दिमाग डेंजर को जल्दी पकड़ता है ताकि हमें बचा सके। लेकिन आज के टाइम में यही सिस्टम हमें अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहा है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब आपको समझ आता है कि कौन सा थॉट सच है और कौन सा सिर्फ आपका डर है। जब आप बिना रिएक्ट किए सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे थॉट्स की पावर कम होने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉज करना। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में थोड़ा सा रुक जाएं, एक डीप ब्रेथ लें और खुद से पूछें कि क्या ये रिएक्शन जरूरी है, तो आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। यही इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत है। इस ऑडियो बुक में एक पावरफुल टेक्निक बताई गई है जिसे कहते हैं ABC लूप। A यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, B यानी बिलीफ और C यानी कॉन्सिक्वेंस। मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, उसके बारे में आपका बिलीफ तय करता है कि आप कैसा फील करेंगे। अगर आप अपने बिलीफ को बदलना सीख जाएं, तो आपकी फीलिंग्स अपने आप बदल जाएंगी। इसके साथ ही एक और टेक्निक है वरी पोस्टपोनमेंट, यानी अगर आपका माइंड बार बार किसी चीज को लेकर परेशान कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते हैं कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। इससे आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है 5 वाइज। जब भी आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, तो खुद से 5 बार क्यों पूछिए। जैसे, मैं स्ट्रेस क्यों फील कर रहा हूं, फिर उसके आंसर पर फिर से क्यों पूछिए। ऐसा करने से आप सरफेस प्रॉब्लम से निकलकर रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं, और जब रूट क्लियर हो जाता है तो सॉल्यूशन भी साफ नजर आने लगता है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, जहां आपको सिखाया जाता है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना। क्योंकि सच्चाई यह है कि लाइफ में डिस्कंफर्ट हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप सीखते हैं कि किन चीजों पर आपका कंट्रोल है और किन पर नहीं। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं, तो आधा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। यहां एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बताई गई है ग्रैटिट्यूड, यानी जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझना। जब आप डेली छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है और धीरे धीरे आपकी ओवरऑल माइंडसेट बदलने लगती है। फिर आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सिंपल वर्जन, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं: ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस। पहले आप अपने थॉट्स को नोटिस करते हैं, फिर उसे चैलेंज करते हैं कि क्या यह सच है, और फिर उसकी जगह एक बैलेंस्ड थॉट रखते हैं। यह प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करें तो यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 4 में माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात की गई है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब आप अपने थॉट्स को बिना जज किए देखते हैं, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। और आखिर में चैप्टर 5 आपको सिखाता है स्ट्रेस को मैनेज करना 4A टेक्निक के जरिए: अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, अडैप्ट। यानी कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करना, कुछ को बदलना, कुछ को एक्सेप्ट करना और कुछ के साथ खुद को अडैप्ट करना। ये 4 तरीके आपको हर तरह के स्ट्रेस से डील करने में मदद करते हैं।
इसके साथ ही ग्राउंडिंग टेक्निक 5 4 3 2 1 आपको प्रेजेंट में लाने में मदद करती है। जब आपका माइंड बहुत ज्यादा भटक रहा हो, तब आप अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुने, 2 खुशबू महसूस करें और 1 टेस्ट पर ध्यान दें। इससे आपका माइंड तुरंत काम होने लगता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक जर्नी है खुद को समझने की, अपने माइंड को कंट्रोल करने की और एक पीसफुल लाइफ बनाने की। अगर आप इन टेक्निक्स को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। तो आप कहां से सुन रहे हैं? विलेज, सिटी या फिर किसी दूसरे कंट्री से? जरूर बताइए, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं जो सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बने, शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी बड़ी वजह के भी आपका मन बेचैन हो जाता है? जैसे अंदर ही अंदर कुछ लगातार चल रहा हो और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हो। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। आप आराम करना चाहते हैं लेकिन थॉट्स रुकते ही नहीं। यही वो जगह है जहां से ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी शुरू होती है। और इस चैप्टर में हम इसे गहराई से समझने वाले हैं, काम योर थॉट्स के जरिए। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ब्रेन लाखों सालों से इस तरह इवॉल्व हुआ है कि वो खतरे को जल्दी पहचान सके। पहले के समय में यह जरूरी था क्योंकि सर्वाइवल का सवाल होता था, लेकिन आज के समय में फिजिकल डेंजर कम है और मेंटल डेंजर ज्यादा है। लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी उसी पुराने तरीके से काम कर रहा है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं। जैसे किसी ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आपका माइंड तुरंत वर्स्ट केस सोचने लगता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद सब खराब हो गया। जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हमारा ब्रेन नेगेटिव पॉसिबिलिटी को पहले पकड़ता है। इसे ही कहते हैं नेगेटिव बायस, यानी हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब सोचिए, अगर आपका माइंड हर सिचुएशन में सबसे खराब पॉसिबिलिटी ही देखेगा तो आप कभी भी शांत कैसे रह पाएंगे? यही कारण है कि आज बहुत लोग बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। इस चैप्टर में एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है और वो है कंट्रोल। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, फ्यूचर हमारे प्लान के अनुसार चले और हर सिचुएशन परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और ओवर थिंकिंग और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये समझना शुरू करते हैं कि किन चीजों पर आपका कंट्रोल है और किन पर नहीं, तब आपके अंदर एक अलग ही शांति आने लगती है। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके रिएक्शंस पर है। आप किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर थॉट सच नहीं होता। हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स बनाता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे थॉट्स सिर्फ अजम्पशंस होते हैं, डर होते हैं या पुराने एक्सपीरियंसेस का असर होते हैं। लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप हर थॉट पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब आप अपने माइंड से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। यही डिस्टेंस आपको फ्रीडम देता है। इमेजिन कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है। उसी तरह आपके थॉट्स भी बह रहे हैं। आपको हर थॉट के साथ बहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। यह आपको बता रही है कि आपका माइंड ओवरलोड हो चुका है और उसे ब्रेक की जरूरत है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप एंग्जाइटी से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं और धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। एक और चीज जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि ओवर थिंकिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करती, बल्कि हमें प्रॉब्लम में फंसा देती है। जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं तो आपका माइंड क्लैरिटी नहीं पाता,
बल्कि और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सोचने और एक्शन लेने के बीच बैलेंस बनाएं। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें? शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब आप अपने थॉट्स को नोटिस करना शुरू करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वहीं से चेंज शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका माइंड पावरफुल है, लेकिन अगर उसे सही दिशा नहीं दी जाए तो वही माइंड आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डाल सकता है। लेकिन अगर आप उसे समझना सीख जाएं, उसे ऑब्जर्व करना सीख जाएं और कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को अपनाएं, तो यही माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेने के बजाय काम रहने लगे हैं, और आपका फोकस भी पहले से ज्यादा क्लियर हो गया है। तो अब आप तैयार हैं अगले स्टेप के लिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे अपने माइंड को शांत रखना है, ताकि आप हर सिचुएशन में स्टेबल और कॉन्फिडेंट रह सकें। शुरू करेंगे। चैप्टर 2। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सिचुएशंस में आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है? छोटी सी बात भी आपको इरिटेट कर देती है। कोई कुछ कह दे तो मूड खराब हो जाता है, और बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। यही वो जगह है जहां इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है, और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हर सिचुएशन में काम और स्टेबल रह सकते हैं। काम योर थॉट्स के जरिए। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं। इमोशंस सिग्नल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन्हें समझे बिना रिएक्ट कर देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्शन मोड में जीते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन सक्सेसफुल और मेंटली स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क यही है कि रिएक्ट इंस्टेंट होता है और रिस्पॉन्ड सोच समझकर लिया गया डिसीजन होता है। अब सवाल यह है कि रिएक्ट से रिस्पॉन्ड तक कैसे पहुंचा जाए। इसका पहला स्टेप है पॉज करना। जब भी कोई सिचुएशन आए जहां आपका इमोशन ट्रिगर हो रहा हो, वहां तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद को कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप से पूछिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। यही छोटा सा पॉज आपके पूरे बिहेवियर को बदल सकता है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क बताया गया है, जिसे कहते हैं ABC लूप। A यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, B यानी बिलीफ और C यानी कॉन्सिक्वेंस। मतलब कोई भी घटना खुद आपको डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उस घटना के बारे में आपका बिलीफ आपको डिस्टर्ब करता है। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर किया। A है इवेंट, लेकिन B यानी आपका बिलीफ अगर ये है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो C यानी आपका इमोशन होगा हर्ट और एंगर। लेकिन अगर आपका बिलीफ ये है कि शायद वो बिजी है, तो आपका इमोशन शांत रहेगा। इसका मतलब क्लियर है कि आपकी फीलिंग्स सिचुएशन से नहीं, बल्कि आपके इंटरप्रिटेशन से आती हैं। इसलिए अगर आप अपने बिलीफ्स को बदलना सीख जाते हैं, तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यही इस चैप्टर का कोर लेसन है। अब बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की, यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को दबाएं, बल्कि उन्हें समझें, एक्सेप्ट करें और सही तरीके से हैंडल करें। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, इमोशनल डैशबोर्डिंग। जैसे आपकी कार में डैशबोर्ड होता है जो आपको बताता है कि स्पीड क्या है, फ्यूल कितना है, उसी तरह आपका माइंड भी सिग्नल्स देता है, बस आपको उन्हें नोटिस करना सीखना है। जब आप अपने इमोशंस को लेबल करना शुरू करते हैं, जैसे मैं अभी एंग्री हूं, मैं एंग्शियस हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, तब आप उन्हें बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी आती है और कंफ्यूजन कम होता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक है वरी पोस्टपोनमेंट। अगर आपका माइंड बार बार किसी चीज को लेकर परेशान कर रहा है, तो आप उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पोस्टपोन करते हैं। यानी आप खुद से कहते हैं कि मैं इस बारे में शाम को सोचूंगा या किसी स्पेसिफिक टाइम पर सोचूंगा। इससे आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड होने लगता है और हर वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इसके साथ ही एक और टेक्निक है 5 वाइज। जब भी आप किसी इमोशन को समझना चाहते हैं, तो खुद से बार बार क्यों पूछिए। जैसे मैं अभी अपसेट क्यों हूं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा। फिर पूछिए वो बात मुझे क्यों अफेक्ट कर रही है, और ऐसे ही 5 बार क्यों पूछते जाइए।
इससे आप सरफेस लेवल से निकलकर डीप लेवल तक पहुंच जाते हैं और असली कारण समझ में आता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही डायरेक्शन देना है। जैसे एंगर को मोटिवेशन में बदला जा सकता है, फियर को प्रिपरेशन में बदला जा सकता है और सैडनेस को रिफ्लेक्शन में बदला जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं या दबाते हैं तो वो और स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं तो वो धीरे धीरे काम हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में काम रह सकें, अगर आप बिना सोचे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप हर सिचुएशन को ज्यादा क्लैरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इमोशनल कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप पॉज करना सीख जाते हैं, जब आप अपने बिलीव्स को पहचानना सीख जाते हैं और जब आप अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं, तब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगता है और यही असली फ्रीडम है। तो अब आप रेडी हैं अगले स्टेप के लिए, जहां हम सीखेंगे कि अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे बदलना है और अपने माइंड को और ज्यादा मजबूत बनाना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ थॉट्स बार बार आपके दिमाग में आते रहते हैं? आप उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन जितना रोकते हैं वो उतना ही स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आपका माइंड एक लूप में फंस गया हो। यही मेंटल लूप हमें स्ट्रेस और एंजाइटी में फंसा देता है और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे इस लूप को तोड़ना है और अपने माइंड को मजबूत बनाना है। काम योर थॉट्स के जरिए। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। आपके थॉट्स सिर्फ आपके दिमाग में चलने वाली प्रोसेसेस हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है तो हम मान लेते हैं कि यही सच है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे कहते हैं डिटैचमेंट, यानी अपने थॉट्स से दूरी बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को इग्नोर करें, बल्कि आप उन्हें ऑब्जर्व करें बिना उनके साथ जुड़े। जैसे आप किसी मूवी को देख रहे हैं, उसी तरह अपने थॉट्स को देखें। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे थॉट्स की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रेस टॉलरेंस की, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना। लाइफ में पेन और डिस्कंफर्ट अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। जब आप डिस्कंफर्ट से भागते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसका असर कम होने लगता है। मान लीजिए आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड और ज्यादा डर पैदा करेगा। लेकिन अगर आप उसे फेस करते हैं और खुद से कहते हैं कि हाँ, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आपका माइंड स्ट्रांग होने लगता है। इस चैप्टर में स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, जो आपको सिखाता है कि किन चीजों पर आपका कंट्रोल है और किन पर नहीं। अगर आप हर उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस उन चीजों पर लाते हैं जो आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड शांत होने लगता है। अब एक और पावरफुल आइडिया है न्यूट्रलिटी, यानी हर चीज को एक्सट्रीम में देखने के बजाय न्यूट्रल नजरिए से देखना। हम अक्सर सिचुएशंस को या तो बहुत अच्छा मान लेते हैं या बहुत बुरा, लेकिन रियलिटी अक्सर इन दोनों के बीच में होती है। जब आप न्यूट्रल होकर चीजों को देखते हैं तो आपका माइंड बैलेंस्ड रहता है और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेता। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड की भी बात की गई है। जब आप अपने लाइफ की अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक पर, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी CBT। इसका सिंपल वर्जन इस चैप्टर में दिया गया है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं: ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस। पहला स्टेप ऑब्जर्व, यानी अपने थॉट्स को नोटिस करना। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़िए और पहचानिए कि यह क्या है। दूसरा स्टेप चैलेंज, यानी उस थॉट को क्वेश्चन करना।
क्या ये सच है? क्या इसके कोई प्रूफ है, या ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है? तीसरा स्टेप, रिप्लेस, यानी उस थॉट को एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक थॉट से बदलना। जैसे अगर आपका माइंड कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो होगा उसे हैंडल कर लूंगा। यह प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है और धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिव लूप से बाहर आ जाता है। इस चैप्टर में अटेंशन ट्रेनिंग की भी बात की गई है, यानी अपने फोकस को कंट्रोल करना। जब आपका माइंड बार बार भटकता है तो आपको उसे वापस लाना होता है। इसके लिए आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना या किसी एक चीज पर फोकस करना। इससे आपका माइंड डिसिप्लिन होता है और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, अगर आप हर नेगेटिव थॉट को पहचान कर उसे बदल सकें, अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कामली हैंडल कर सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे और हर सिचुएशन में स्टेबल रह पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका माइंड एक मशीन की तरह है और अगर उसमें गलत पैटर्न्स आ गए हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। बस आपको सही टूल्स और सही प्रैक्टिस की जरूरत है। धीरे धीरे जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, जब आप डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और जब आप CBT टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, तब आपका माइंड पहले से ज्यादा स्ट्रांग और काम हो जाता है। तो अब आप रेडी हैं अगले स्टेप के लिए, जहां हम सीखेंगे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की पावर, जो आपके माइंड को और भी ज्यादा शांत और क्लियर बना सकती है। चैप्टर 4। क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप अपने माइंड को पूरी तरह शांत कर दें, लेकिन जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही थॉट्स तेज हो जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर आपने यह महसूस किया है तो यही वो जगह है जहां माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप अपने माइंड को धीरे धीरे शांत और स्टेबल बना सकते हैं, काम योर थॉट्स के जरिए। सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर करते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को पूरी तरह रोक दें, क्योंकि थॉट्स को रोकना पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन का असली मतलब है थॉट्स को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उनके साथ बहने के बजाय उनसे अलग रहना। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका माइंड पहले से ज्यादा भटक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड हमेशा से ऐसा था, बस अब आप उसे नोटिस कर रहे हैं। और यही अवेयरनेस मेडिटेशन की पहली जीत है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी जो अभी हो रहा है उसी पर पूरा ध्यान देना, बिना किसी जजमेंट के। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपका माइंड पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे काम होने लगता है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप शांति से बैठे हैं और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही आपका माइंड भटकता है, आप उसे जेंटली वापस अपनी सांसों पर ले आते हैं। यही प्रोसेस बार बार दोहराना ही मेडिटेशन है। इसमें परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। इस चैप्टर में एक माइंडफुल फ्रेमवर्क बताया गया है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। सबसे पहले अवेयरनेस, यानी आपको नोटिस करना है कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है। फिर एक्सेप्टेंस, यानी आपको उस थॉट को जज नहीं करना है। और फिर रिटर्न, यानी आपको अपने फोकस को वापस प्रेजेंट में लाना है। जब आप ये 3 स्टेप्स बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन्ड होने लगता है और थॉट्स की इंटेंसिटी कम होने लगती है। अब बात करते हैं मेंटल चैटर की, यानी वो लगातार चलने वाली आवाज जो आपके माइंड में चलती रहती है। कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी खुद से कंप्लेंट्स। ये चैटर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन मेडिटेशन आपको सिखाता है कि इस चैटर को कैसे हैंडल करना है। आपको इस आवाज को रोकना नहीं है, बल्कि इसे बैकग्राउंड में जाने देना है। जैसे किसी रूम में फैन चल रहा हो, वो आवाज करता है लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरह थॉट्स को भी बैकग्राउंड में जाने देना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने तक लिमिटेड नहीं है। आप इसे डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देना, वॉकिंग करते वक्त सिर्फ चलने पर ध्यान देना, किसी से बात करते वक्त पूरी अटेंशन देना। ये सब माइंडफुलनेस के ही फॉर्म्स हैं। जब आप डेली एक्टिविटीज में माइंडफुल होते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे काम और फोकस्ड होने लगता है
और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेडिटेशन कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। शुरुआत में आपको बोर्डम फील हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। रिसर्च भी ये बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और इमोशनल कंट्रोल इंप्रूव होता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं रहते, बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो कोई भी नेगेटिव थॉट आपको उतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पीस बाहर नहीं है, पीस आपके अंदर है, बस आपको उसे एक्सेस करना सीखना है। और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन वही रास्ता है जो आपको उस पीस तक पहुंचाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और आप हर मोमेंट को ज्यादा डीपली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड हर सिचुएशन में काम रहे, अगर आप पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रेस से फ्री होकर प्रेजेंट में जी सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रैक्टिस के अंदर छुपा है। तो अब आप रेडी हैं आखिरी स्टेप के लिए, जहां हम सीखेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके जो आपकी डेली लाइफ को और आसान बना देंगे। चैप्टर 5। क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है? जैसे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको मेंटली थका देता है, और धीरे धीरे ये स्ट्रेस आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी खुशी सब कुछ खा जाता है। अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हम सीखेंगे स्ट्रेस को खत्म नहीं बल्कि मैनेज करना, ताकि आप हर सिचुएशन में स्ट्रांग और बैलेंस्ड रह सकें। काम योर थॉट्स के जरिए सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, स्ट्रेस पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। लेकिन आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख सकते हैं, और यही फर्क है एक परेशान इंसान और एक मेंटली स्ट्रांग इंसान में। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताई गई है जिसे कहते हैं 4A मॉडल, यानी अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, अडेप्ट। ये 4 तरीके आपको हर तरह के स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। पहला है अवॉइड, यानी जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उसे अवॉइड करना। अगर कोई सिचुएशन या कोई हैबिट बार बार आपको स्ट्रेस दे रही है और वो जरूरी नहीं है, तो उसे दूर करना ही बेहतर है, जैसे टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस या बेकार की ओवरथिंकिंग। दूसरा है ऑल्टर, यानी सिचुएशन को बदलना। अगर आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते तो उसे चेंज करने की कोशिश करें, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, बाउंड्रीज सेट करना या अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा एडजस्ट करना। तीसरा है एक्सेप्ट, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे पास्ट या कुछ लोगों का बिहेवियर। ऐसे में उन्हें एक्सेप्ट करना ही सबसे सही रास्ता है, क्योंकि जितना आप फाइट करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। चौथा है अडेप्ट, यानी खुद को सिचुएशन के हिसाब से बदलना। अगर सिचुएशन नहीं बदल सकती तो आपको खुद को बदलना होगा, अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, ताकि आप उस सिचुएशन में भी काम रह सकें। ये 4A मॉडल आपको ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का एक तरीका होता है, बस आपको सही अप्रोच चुननी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस डायरी की। जब आप अपने डेली स्ट्रेस को लिखना शुरू करते हैं कि आपको कब स्ट्रेस हुआ, क्यों हुआ और आपने कैसे रिएक्ट किया, तो आपको अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं। और जब पैटर्न समझ में आ जाता है तो उसे बदलना आसान हो जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल ग्राउंडिंग टेक्निक भी बताई गई है, जिसे कहते हैं 5, 4, 3, 2, 1। जब आपका माइंड बहुत ज्यादा भटक रहा हो और आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, तब आप अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुने, 2 खुशबू महसूस करें और 1 टेस्ट पर ध्यान दें। यह टेक्निक आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है और आपका माइंड काम होने लगता है। अब बात करते हैं नैरेटिव थेरेपी की। इसका मतलब है अपनी कहानी को बदलना। हम सब अपने माइंड में एक कहानी चलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी लाइफ कैसी है। लेकिन अगर वो कहानी नेगेटिव है तो वो हमें लिमिट कर देती है। लेकिन जब आप अपनी कहानी को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बनाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो है रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार सोचना। यह हैबिट आपको कहीं नहीं ले जाती, बल्कि आपको और ज्यादा स्ट्रेस में डाल देती है। इससे बाहर निकलने का तरीका है एक्शन लेना,
और अपने फोकस को शिफ्ट करना। जब आप अपने माइंड को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे उस लूप से बाहर आने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर स्ट्रेस को समझकर उसे सही तरीके से हैंडल कर सकें, अगर आप हर सिचुएशन में काम और बैलेंस्ड रह सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और आपकी एनर्जी भी पहले से ज्यादा होगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि स्ट्रेस दुश्मन नहीं है। अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करना सीख जाएं, तो वही स्ट्रेस आपको स्ट्रॉन्गर बना सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और आपकी ओवरऑल लाइफ ज्यादा पीसफुल हो गई है। तो अब आप इस पूरी जर्नी के एंड पर हैं, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक से कुछ सीखा है तो उसे अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। आप कहां से सुन रहे हैं, विलेज सिटी या फिर किसी दूसरे कंट्री से जरूर बताइए, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं जो सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने माइंड को समझना चाहते हैं और ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा पहला कदम है, क्योंकि चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और आपने वो कदम उठा लिया है। आज आपने काम योर थॉट्स के जरिए सीखा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे नेगेटिव थॉट्स बनते हैं, कैसे इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप इन सब पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि आप क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉलेज सुनने से नहीं बदलती, लाइफ एक्शन लेने से बदलती है। अगर आप डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा। और जब माइंड बदलता है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। याद रखिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ की जरूरत होती है। कभी आपको लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां आप कंटिन्यू रखते हैं। आप अपने माइंड के मालिक बन सकते हैं, आप हर सिचुएशन में काम रह सकते हैं, आप अपने इमोशंस को समझकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं। बस जरूरत है प्रैक्टिस की और खुद पर भरोसा रखने की। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी, अगर इसने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया, अगर आपको लगा कि अब आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये नॉलेज उनकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज ला दे। हम जानना चाहते हैं आप कहां से सुन रहे हैं, विलेज, सिटी या फिर किसी दूसरे कंट्री से कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम सब एक फैमिली है जो सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीखते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो हार नहीं मानते। तो आज से अपने माइंड के साथ एक नई शुरुआत कीजिए, उसे समझिए, उसे गाइड कीजिए और उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आपका माइंड आपके साथ होता है तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। हम फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका माइंड है। उसे सही दिशा दीजिए और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए।